अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम साइकोलॉजी का एनुअल पेपर 2022 करेंगे। पहले जो हमने किया वो सप्लीमेंट्री पेपर था, तो अभी हम एनुअल पेपर करेंगे 2022 पार्ट 1 का। तो इसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं। राइट द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड गिव आर्ग्यूमेंट्स इन इट्स फेवर, कि वो क्यों बेस्ट है। जैसा कि था कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस वाज द बेस्ट डेफिनेशन, और इसकी क्या आर्ग्यूमेंट्स है वो आपको लिखने होंगे, क्योंकि बिहेवियर ऑब्जर्वेबल होता है और बाकी हम माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। और इस पर एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं बिहेवियर के ऊपर, दैट्स वाई ये इसको फेवर करता है। राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और उसके बाद है व्हाट इज़ वेरिएबल, एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, ये इसका आपको डिफाइन करके साथ एग्जाम्पल्स देना होंगी। उसके बाद है हमारे पास एक्सप्लेन सेंसरी मोटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। सेंसरी वो जो नर्व्स होती हैं जो मैसेज बॉडी पार्ट से लेकर ब्रेन तक जाती हैं, और मोटर वो होती हैं जो मैसेज ब्रेन से लेकर सेंसरी ऑर्गन्स तक जाते हैं। और उसके बाद जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इनके दरमियान में जो होते हैं, ठीक है, जो इनके कनेक्टिंग पर्पस सर्व कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। अब एक बात याद रखिएगा, सेरिबेलम और सेरिब्रम में फंक्शन में बहुत डिफरेंस है, बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ अटेंशन, ठीक है, इसमें आपने लिस्ट बनानी है। उसके बाद राइट अ नोट ऑन स्लीप मोटिव, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा टेस्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें एक जो था वो इलिटरेट्स के लिए था, और बीटा जो था एक जो था वो इलिटरेट्स आर्मी जो था वो उनके लिए था जो कि लिखना पढ़ना जानते हैं, और जो आर्मी बीटा जो था वो उनके लिए था जो कि प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लास्ट चैप्टर ऑफ इंटेलिजेंस में लिखा हुआ होगा, इसको भी आपने करना है। उसके बाद राइट मेथड्स मेजर्स ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस, ठीक है, हम स्ट्रेस को कैसे कर सकते हैं। इसमें बायो फीडबैक था और एक्सरसाइज थी, ऐसी चीज़ें थी। कॉन्सेप्ट ऑफ अडीपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये उन्होंने लिया है फ्रॉइड की थ्योरी से। राइट इज प्रॉब्लम नेम वेरियस मेथड्स यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, जिसमें आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग, एल्गोरिथम्स और वो जो ह्यूरिस्टिक्स पढ़े थे, और ग्रुप डिस्कशन पढ़ा था, और कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ा था। इसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको आप डिफाइन करके साथ एक दो एग्जाम्पल्स देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से मार्क्स आते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ परसेप्शन, राइट वेरियस के स्टार्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज़ कंडीशनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना। इसका डिफरेंस आ जाता है या फिर कोई ना कोई एक एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती है, क्लासिकल ऑपरेट का डिफरेंस। व्हाट इज़ इमोशन, एक्सप्लेन जेम्स लेंज थ्योरी ऑफ इमोशन। थ्योरीज ऑफ इमोशन भी हमेशा से इंपॉर्टेंट रही हैं, या इनका डिफरेंस आ जाता है, या इनकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन आ जाती है, या ये शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाते हैं। तो ये भी पेपर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के नहीं है, और एक इंटरेस्टिंग सा पेपर है।